वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5। दिस इज पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5 एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 5। फ्रेंड्स, दिस इज 107th वीडियो एज पर द सिलेबस ऑफ JKSSB। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैं जो है जब क्वेश्चन रिपीट करूंगा उसके बाद में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप अपना आंसर गेस कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए उसका जो है आपने स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। बट फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ठीक है, अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर यू। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आप मुझे स्कोर्स जो है अपना जो है कमेंट बॉक्स में भेजते हो, सपोज करो मुझे 100 जो बच्चे हैं, 100 जो कैंडिडेट्स हैं वो मुझे स्कोर्स भेजते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको एक एस्टिमेट मिल जाता है आपकी प्रोग्रेस का कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हु हैड प्रेसिडेड द अशोका। फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेड का मीनिंग होता है, प्रेसिडेड द अशोका मीन्स अशोका से पहले। ठीक है, प्रेसिडेड क्या होता है? पहले, पहले का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हु हैड प्रेसिडेड द अशोका मीन्स अशोका से पहले जो है कौन राजा थे। हेयर ए इज खगेंद्रा, बी इज सुबाना, C is सचिनारा एंड D is all of these। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर बनता है, गेस द आंसर गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हु हैड प्रेसिडेड द अशोका। A is खगेंद्रा, B is सुबाना, C is सचिनारा एंड D is all of these। फ्रेंड्स, here the right answer is option D, that is all of these। Next question is question number 2. Which of the following ruler established the Karkota dynasty in Kashmir? ठीक है, which of the following ruler established the Karkota dynasty in Kashmir? Here A is Durlava Bardhan, B is Chandrapida, C is Pratapditya II and D is Muktapida। Guys, guess the answer. Which of the following rulers established the Karkota dynasty? ये जो डायनेस्टी होती है ये होता है कि एक ही वंश के जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा चलते रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे A is दुर्लभ बरदान, B is चंद्रपिदा, C is प्रतापदित्य II and D is मुक्तपिदा। गाइज, आई होप आपने जो आंसर है वो गेस कर लिया होगा। हेयर द राइट आंसर इज दुर्लभ बरदान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीरीज। Here A is Ramchandra, B is Rinchin, C is Shah Mir and D is none of the above। Guys, guess the answer. Which of the following ruler was the first Muslim ruler of the Kashmiris? Here A is Ramchandra, B is Rinchin, C is Shah Mir। Here the right answer is, I hope आपने आंसर गेस कर लिया होगा। Here the right answer is option B, that is Rinchin। ठीक है, रिंचिन जो थे वो कौन से, वो थे रूलर वाज द रिंचिन रूलर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीरीज। ठीक है, रिंचिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धिज्म वाज वेरी पॉपुलर इन कश्मीर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोनार्क्स। बुद्धिज्म वाज वेरी पॉपुलर इन कश्मीर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोनार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Here A is Kanishka, B is Hashka, C is Ashoka and D is Harsha। Guys, guess the answer. Buddhism was
very popular in Kashmir during which of the following monarchs? ठीक है, very important question. So here guys, guess the answer. The right answer is option A, that is कनिष्का. ठीक है, जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज कनिष्का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. अकबर annexed the Kashmir in which of the following dynasty? Akbar annexed the Kashmir in which of the following dynasty? So guys, question number 5 is Akbar annexed. जो annexed होता है ये होता है आपका अन्य देश पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना. ठीक है, जो किसी भी जो देश के ऊपर बलपूर्वक जो है अधिकार करना, दैट इज annexed. तो अकबर annexed the Kashmir in which of the following dynasty? तो here A is लोहारा डायनेस्टी, B is चक डायनेस्टी, C is उत्पाला डायनेस्टी. यानी कि किसका साम्राज्य था उस वक्त. तो हेयर जो है अगर देखा जाए आपका ऑप्शन ए है लोहारा डायनेस्टी, B is चक डायनेस्टी, C is उत्पाला डायनेस्टी एंड D is करकोटा डायनेस्टी. गाइस गेस द आंसर. क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकबर annexed the Kashmir in which of the following dynasty? Here the answer is option B, that is चक डायनेस्टी. ठीक है, चक डायनेस्टी यानी कि चक साम्राज्य जो था उस वक्त चल रहा था जब जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बलपूर्वक अपना अधिकार जमाया अकबर ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज नोन एज लिटिल तिब्बत वेयर रेजिडुअरी Chakas has been given refugee during Mughal period? Important question. Which of the following areas known as Little Tibet where residuary Chaks has been given refugee during Mughal period? So guys, question जो है एक बार फिर बोल देता हूँ. Which of the following areas known as Little Tibet where residuary Chakas has been given refugee during Mughal period? Here option A is Afghan, B is Central Asia, C is Baltistan and D is none of these. Friends, guess the answer. Here the answer is option C, that is Baltistan. ठीक है, इसका आंसर क्या है, बाल्टिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्व ऑफ cumulative frequency is also known as. Curve of cumulative frequency is also known as. A is ogive, B is A-give, C is C-give and D is B-give. Guys, guess the answer. Curve the cumulative frequency is also known as. Curve of जो कर्व होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसे और दूसरा क्या कहा जाता है. तो हियर आंसर इज ओगिव. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज ओगिव. कर्व ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज ओगिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफिकल डायग्राम इन विच टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेजेस रेदर देन एब्सोल्यूट वैल्यूज इज क्लासिफाइड एज. Graphical diagram in which total number of observations are represented in percentages rather than absolute value is classified as. Here A is asymmetrical diagram, B is ungrouped diagram, C is grouped diagram and D is pie diagram. So guys, guess the answer. Graphical diagram in which total number of observations are represented in percentages rather than absolute value is classified as. Option D is the right answer, that is pie diagram. Next question is question number 9. Cumulative frequency distribution which is greater than type is correspondent to dash. Cumulative frequency distribution which is greater than type is correspondent to dash. Here A is upper limit of range, B is lower limit of range, C is upper limit of class intervals and D is lower limit of class intervals. Guys, guess the answer.
Cumulative frequency distribution which is greater than type is correspondent to, the answer is option D, that is lower limit of class intervals. Lower limit of class intervals is the right answer. Next question is simple classification and manifold classification are types of. Very important question. Simple classification and manifold classification are types of. A is qualitative classification, B is quantitative classification, C is open-end classification, and D is time series classification. Guys, guess the answer. This question is very important. Simple classification and manifold classification are types of qualitative classification. Option A is the right answer. The right answer of question number 10 is qualitative classification. Simple classification and manifold classification are types of qualitative classification. Next question is largest number values. Largest numerical value is 45 and smallest numerical value is 25. And classes desired are 4. Then width of class interval is. Here you know इन्होंने कहा है largest numerical value is 45 and smallest numerical value is 25 and classes desired are 4. Then width of class interval is. यहाँ पे width पूछी गई है class interval की, तो आपने क्या करना है 45 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, ऑब्लिक कितना है उसके बारे में, जो डिजायर्ड क्लासेस कितनी है 4, इसको इससे जो है डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस्ड डाटा? फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. विच वन ऑफ these is an example of processed data? Here A is customer comments, B is number of visitors to a store, C is tables from surveys, and D is CCTV recording of shopper visits. Which one of these is an example of processed data? Here answer is, guys, guess the answer. Here the right answer is option D, that is CCTV recording of shopper visits. ये क्या होता है? एग्जाम्पल है प्रोसेस्ड डाटा की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज ऑब्जेक्टिव टू स्किल 1 करोड़ यूथ इन द नेक्स्ट 3 years? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज ऑब्जेक्टिव टू स्किल 1 करोड़ यूथ इन द नेक्स्ट 3 years? A is स्टार्टअप स्टैंड अप, B is PM कौशल विकास योजना, C is मनरेगा, and D is दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना. Guys, guess the answer. Which of the following scheme has objective to skill? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, इसने बोला कि 3 साल में, आने वाले जो 3 साल हैं उसमें 1 करोड़ जो यूथ हैं उनको क्या करेंगे? स्किल देंगे, स्किल ट्रेनिंग देंगे उनको. तो इसकी स्कीम है ये. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है पीएम कौशल विकास योजना. ठीक है. पीएम कौशल विकास योजना के तहत जो है आने वाले 3 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी. सो आंसर इज ऑप्शन बी. 13 का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम बिकम कॉस्टलियर आफ्टर द बजट 2018-19? विच ऑफ द फॉलोइंग item become costlier after the budget 2018-19? Here A is tobacco, B is cigar, C is cigarette, and D is all of the above. Guys, here answer is, करो guess करो answer. Here the right answer is all of the above. Option D is the right answer. तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जो भी है ये सब जो है क्या है? महंगा हो गया 2018-19 के बजट के आने से. ठीक है. उसके बाद में. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 14 का ऑप्शन डी.
Next question is a person pay a tax on whom the tax is incident is known as. A person pay a tax on whom the tax is incident is known as. A is direct tax, B is state tax, C is indirect tax, and D is none of the above. Guys, guess the answer. This question is important. A person pay a tax on whom the tax is incident is known as. Option A is the right answer, that is direct tax. ऑप्शन ए जो है 15 का डायरेक्ट टैक्स, ठीक है. ए पर्सन पे ए टैक्स ऑन होम द टैक्स इज इंसिडेंट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड. हाउ डज the rate of growth of an economy is measured. Here A is in terms of per capita, B is in terms of poverty line, C is in terms of industrial development, and D is in terms of national income. तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का आंसर जो है गाइस कैस कीजिए. हाउ डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड. हेयर राइट आंसर इज in terms of national income. ठीक है, in terms of national income. How does the rate of growth of an economy is measured? तो यहाँ पे the rate of growth of an economy is measured in terms of national income. Option D is the right answer. 16 का option D. Next question is how does the standard of living in a country is measured? How does the standard of a living in a country is measured. Here A is by measuring per capita income, by measuring GDP, by measuring poverty. D is by measuring rate of unemployment. Here answer is by measuring per capita income. जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज मेजर्ड. तो यहाँ पे आंसर है बाय मेजरिंग पर कैपिटा इनकम. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री. डैश इज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री. हेयर ए इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज GNP. बी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP. फ्रेंड्स ये जो GNP GDP जो है इसके आपको फुल फॉर्म भी आने चाहिए, ठीक है. GNP से क्या बनता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड GDP से बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड, एंड D इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. सो डैश इज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री. Answer is option A, that is gross national product, that is GNP. GNP is the best measurement of economic growth of a country. Option A is the right answer. 18 का option A. Question number 19 is what is e-commerce? Friends, ये भी question important है. A is buying and selling international goods. B is buying and selling products and services over the internet. C is buying and selling products and services not found in stores, and D is buying and selling computer products. तो e-commerce वो क्या है, ऑप्शन B is the right answer, that is buying and selling products and services over the internet. 19 का ऑप्शन B. Next question is question number 20. Different types of modern digital computers come under which generation? Different type of modern digital computers come under which generation? Here A is fourth, B is third, C is second, and D is fifth. Different types of modern digital computers come under which generation? Here answer is fifth. Option D is the right answer. 20 का क्या हो गया, ऑप्शन D. Next question is, this question is important. Different types of modern digital computers come under which generation? तो under fifth generation. Next question is the main working memory used by the computer are. Very important question guys. The main working memory used by the computer are A is RAM, B is ROM, C is DVD, D is CD. Here the right answer is, guys, guess the answer. The main working memory used by the computer are, option A is the right answer, that is RAM.
Next question is any computer regardless of its type is controlled by. Any computer regardless of its type is controlled by. A is user, B is programmed instructions, C is booting and D is hardware. Here the right answer is, guys guess the answer. Any computer regardless of its type is controlled by. Option B is the right answer, that is programmed instructions. 22 का B. Next question is digital computers are called. Digital computers are called processing data because they work by. Digital computers are called processing data because they work by. A is numbers, B is symbols, C is letters and D is processors. Here the right answer is, guys guess the answer. Digital computers are called processing data because they work by numbers. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज दे वर्क बाय नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. A lesser known computer is. This question is important and repeated many times. A lesser known computer is. A is supercomputer, B is digital computer, C is analog computer and D is microcomputer. A lesser known computer is. A is supercomputer, B is digital computer, C is analog computer and D is microcomputer. A lesser known computer is, guys guess the answer. Question is important. Here the right answer is analog computer. Lesser known computer is analog computer. Next question is question number 25. Fixed assets are held by business for. Fixed assets are held by business for dash. Here A is converting into cash, B is generating revenue, C is resale and D is none of the above. Fixed assets are held by business for, guys guess the answer. Here the right answer is fixed assets are held by business for. Option B is the right answer, that is generating revenue. Generating revenue, option B is the right answer. 25 ka B. So friends, today we have done 25 most important questions of practice set 5. Thanks for watching this video. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all latest videos. Friends, आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमें पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है, एक जो है मोटिवेशन मिलता है अच्छे नए वीडियोस बनाने के लिए. प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल. फ्रेंड्स, मैं जो है थैंक्स कहना चाहूँगा अपने जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, उन सभी का जो है मैनी थैंक्स. गॉड करे आपको सक्सेस मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी से. सो प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल. थैंक्स, बाय बाय.